नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उज्जवल क्लासेज पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी बाबा रूणेचे के धनी कि उनके बारे में। तो ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोक देवताओं की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हमें बाबूजी राठौड़ पहले पढ़ लिए थे, और पंचपीर लोक देवताओं में अपने दूसरे लोक देव संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आज तक के आए हुए सारे क्वेश्चन तथा आज तक राजस्थान के जिस भी एग्ज़ाम में रामदेव जी से क्वेश्चन आया वो सारे मैंने इसमें डाल रखे हैं। और 2-3 किताबों से पढ़कर जितनी डिटेल थी वो सब इकट्ठी करके मैंने इसे एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। तो आरएस तक के किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। करते हैं शुरू आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। तो आप ये अपनी स्क्रीन पर ये जो फोटो देख पा रहे हैं, चित्र देख पा रहे हैं, ये बाबा रामदेव जी का चित्र है। घोड़े पर सवार, अपनी पोशाक पहने हुए, हाथ में भाला। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत इसी बाबा रामदेव जी के परिचय के बारे में। तो आपके रामदेव जी जो थे वो जाति से तंवर राजपूत थे। ठीक है, रामदेव जी तंवर। तो रामदेव जी की जाति जो थी वो थी तंवर। ठीक है, तंवर राजपूत रामदेव जी की जाति थी। बढ़ते आगे और बात करते हैं आज रामदेव जी का जो जन्म है वो आपके कहाँ पे हुआ। तो रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ था उंडू कश्मीर गांव बाड़मेर में। तो बाड़मेर में आपका एक गांव पड़ता है उंडू कश्मीर, तो वहाँ पे रामदेव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इनके पिता का नाम। तो रामदेव जी के जो पिता का जो नाम था वो था अजमाल जी। ये जो थे अपना पोखरण जो क्षेत्र पड़ता है जैसलमेर में, जो कि फलोदी से आगे, तो वहाँ के सामंत थे ये अपने अजमाल जी। तो और अभी तो हमने 2 बातें पढ़ी। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ, ये भी आप याद रखना। और इनके जो पिताजी थे वो अजमाल जी नाम था तथा वो पोखरण के सामंत थे। और आपको पता है पोखरण अपने 2 परमाणु परीक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है, तो याद रखना भारत के दोनों परमाणु परीक्षण आपके यहाँ पोखरण में हुए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बात करते हैं रामदेव जी के माता का नाम। तो माता का नाम था आपके मैणा दे। तो जो था रामदेव जी के माता जी का नाम था। लेते हैं 30 क्वेश्चन रामदेव जी से आता है। रामदेव जी के घोड़े का नाम था। तो रामदेव जी घोड़े का नाम लीलो घोड़ो था। ठीक है, रामदेव जी घोड़े का नाम लीलो था। ठीक है, तो लीले घोड़े रासवार हमारा मेवाड़ी सरदार, तो उनके घोड़े को भी लीला कहा जाता है। वैसे ये घोड़ा जो है लीलो जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, तो रामदेव जी के घोड़े को लीलो घोड़ो कहा जाता है, याद रखना। रामदेव जी घोड़े का नाम भी लीलो था। अब पढ़ते हैं बाबा रामदेव जी के कुछ उपनाम थे, अतः बाबा रामदेव जी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो रामदेव जी को आपके पीरों का पीर कहते हैं, रूणेचेरा धनी कहते हैं, कृष्ण अवतार भी रामदेव जी को कहा जाता है, और रामदेवरा बाबा भी रामदेव जी को कहते हैं, जागती जोत कहते हैं, तथा आपके बाबा को हाथ का हुजूर भी कहा जाता। तो ये रामदेव जी के जो सारे उपनाम है याद रखना। पीरों का पीर, रूणेचेरा धनी, कृष्ण अवतार, रामदेवरा बाबा, जागती जोत और हाथरा हुजूर। तो ये भी याद रखना रामदेव जी के सारे उपनाम। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रामदेव जी की एक प्रसिद्ध रचना है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। तो याद रखना रामदेव जी की आ सकता है लिखित पुस्तक है वो कौन सी है। तो आपकी 24 बाणियाँ जो हैं वो रामदेव जी की एक पुस्तक है जो रामदेव जी ने लिखी थी। तो याद रखना 24 बाणियाँ। बढ़ते हैं आगे, रामदेव जी का जो मेला है उसका आयोजन आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक होता है। तो ये भी याद रखना रामदेव जी का जो मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी से द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल। तो भाद्रपद माह में रामदेव जी के मेले का आयोजन होता है आपके, इसे भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्रथम दिन का जो मेला होता है उसे बाबेरी बीज कहते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी का जो पहले दिन का जो मेला भरता है उसे बाबे की बीज कहा जाता। तो याद रखना बाबेरी बीज या बाबेरी दूज इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना बाबे की बीज भी
रामदेव जी के पहले दिन का जो भाद्रपद शुक्ल में मेला लगता है उसे कहते हैं, और बाबेरी बीज भी उसे ही कहते हैं। तो दूज और बीज याद रखना। बढ़ते आगे, रामदेव जी का मेला है जो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। तो आपके जो रामदेव जी का जो मेला लगता है राजस्थान में, वो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, ये भी याद रखना रामदेव जी का जो मेला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बढ़ते इस मेले में आकर्षक चीज़ क्या है, तो इस मेले में आपके रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। ठीक है, रामदेव जी ने जो पंथ चलाया था वो था कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ की जो महिला हैं वो एक नृत्य करती हैं, वो आपका 13 ताली नृत्य है। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो रामदेव जी जब लोक देवताओं से क्वेश्चन आता तो भी आ सकता है कि 13 ताली नृत्य कौन सी जाति के लोग करते हैं। तो ये कामड़ जाति की महिलाएं हैं, वो आपके 13 ताली नृत्य करती हैं। तो याद रखना 13 ताली नृत्य आपके जो हैं वो कामड़ जाति की महिलाएं हैं जो वो करती हैं 13 ताली नृत्य। और ये जो इस मेले का जो होता है रामदेव जी का मेला, जो कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है, इसका प्रमुख आकर्षक केंद्र होता है, आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है आपका 13 ताली नृत्य। ठीक है, और रामदेव जी ने एक पंथ चलाया। रामदेव जी ने किस पंथ की शुरुआत की, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रामदेव जी ने आपके कामड़िया पंथ की शुरुआत की, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे, और आगे ये देखो आप, ये अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपके 13 ताली नृत्य का चित्र है। तो ये महिलाएं जो हैं वो 13 ताली नृत्य कर रही है, या यहाँ पर मंजिल। ठीक है, और ये सिर पे जो है वो चरी लोटा वगैरह कुछ रखा हुआ है, और ये यहाँ पे भी मंजिल लगे हुए हाथों के, और ये नृत्य कर रही हैं। और ये लोग जो पीछे हैं ये कुछ गा रहे हैं। तो ये आपके 13 ताली नृत्य है, वो आपके रामदेव जी के जो मेला लगता है उसमें किया जाता है, और कामड़िया जाति के लोग करते हैं। ये फैक्ट याद रखना दोनों। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रामदेव जी के कुछ कार्य के बारे में। तो रामदेव जी ने आपके पोखरण क्षेत्र में एक भैरू नामक अत्याचारी का वध किया था। कुछ लोग कहते हैं भैरू राक्षस था, कुछ अन्य नामों से जानते हैं, लेकिन भैरू जो था वो यहाँ का एक सेठ था स्थानीय, और वो क्या करता था, लोगों को लूटता था और ज़्यादा ब्याज वगैरह अधिक लेता था, धन देता था उसके बदले। तो रामदेव जी ने उसका दमन किया, उसके अत्याचारों से उस पोखरण वाले क्षेत्र को क्या करवाया, मुक्त करवाया। ये भी बात याद रखना। बढ़ते हैं आगे, और रामदेव जी को विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। तो रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं, तो भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। ये भी बात आप याद रखना। ठीक है, कृष्ण अवतार रामदेव जी को कहा जाता है, और पीरों का पीर कहा जाता है। ऐसी बात आती है कि रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं। पीरों का पीर क्यों कहते हैं, तो पीरों का पीर इसलिए कहते हैं कि ऐसी बात है कि रामदेव जी जब थे अपने पोखरण में रुणिचा में रह रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि 5 पीर जो मक्का जो क्षेत्र पड़ता है आपके मक्का मदीना, वहाँ से आए थे यहाँ पर। तो बाबा रामदेव जी ने उन्हें भोजन का न्योता दिया। तो हुआ यूँ कि जब रामदेव जी भोजन लेके आए उनके लिए, तो उन पीरों ने कहा कि बाबा बाकी बातें तो सब सही है, लेकिन हम भोजन तो अपने पात्रों में करते हैं, अर्थात अपने खुद के बर्तन होंगे तभी हम भोजन करेंगे, आपके बर्तनों में हम भोजन करने वाले हैं नहीं। तो और पीरों ने कहा आप परिचय दिखाते हो ना, आप चमत्कार दिखाते हो ना, आप चमत्कार दिखाओ और हमारे वो जो कटोरे हैं, जो बर्तन है, जो पात्र हैं, वो हमें ला के दो। तो रामदेव जी ऐसा करते हैं कि वहाँ से वो कटोरे अपने हाथों में लेते हैं और लाकर उन पीरों के आगे रख देते हैं। तब वे पीर है वो कहते हैं बाबा मैं तो हूँ केवल पीर और थे हो पीरोरा पीर। ठीक है, तो ये बात है, रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं, ऐसी बात आती है तो ये भी याद रखना। ठीक है, रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने तथा सांप्रदायिक सौंदर्य बढ़ाने का प्रयास किया, तो ये बात भी याद रखना। रामदेव जी के प्रमुख कार्यों में आ सकता है, तो रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव को कम किया तथा सांप्रदायिक सौंदर्य जो है वो बढ़ाने का प्रयास किया। तो रामदेव जी का आपको मैं बता दूं कि रामदेव जी ने ये बढ़ाने का प्रयास किया था। रामदेव जी की एक बहन थी, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो धर्म बहन थी, वो थी डाली बाई, जो कि
मेघवाल जाति की थी, तो ये भी याद रखना आप। ठीक है, तो इस प्रकार रामदेव जी ने भेदभाव को कम करने के प्रयास किए। अब पढ़ते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। जो अपने राजस्थान में रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ कहाँ है, तो रामदेव जी का जो पहला वो प्रधान जो मंदिर है वो है आपके रुणेचा रामदेवरा में बना हुआ। ये जो है आपका मुख्य मंदिर है रामदेव जी का, याद रखना। रामदेव जी का मुख्य और प्रधान मंदिर कौन सा है, प्रधान स्थल कौन सा है, प्रधान जगह कौन सी है, तो वो है रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर। दूसरा स्थान है आपका पोखरण। ठीक है, तीसरा आपका मसूरिया पहाड़ी जो आपके जोधपुर में पड़ती है, तो वो है तीसरा रामदेव जी का मुख्य स्थल है। और ऐसा कहता है कि यहाँ रामदेव जी गुरु बालकनाथ या बालीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, और रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है मसूरिया में। और रामदेव जी ने ऐसा मानते हैं कि जोधपुर के राजा शायद विजय सिंह को पर्चा दिया था, तो इस कारण वहाँ पे यह मंदिर बनवाया हुआ है। तो मसूरिया हिल्स पे बना हुआ है आपके रामदेव जी का एक मंदिर। और चौथा मंदिर जो है हल्दीना आपके अलवर में है, ये भी रामदेव जी का एक मंदिर है। और आखिर छोटा मंदिर है जो एक छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध एक मंदिर और बना हुआ है आपके गुजरात राज्य में। तो रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ है, तो ये 5 मंदिर है जो रामदेव जी के बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं। बाकी तो हर जगह है ही है छोटे मोटे, तो लेकिन ये जो 5 मंदिर है ये फेमस है, याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाबा रामदेव जी के आगे बाबा रामदेव जी के समाधि के बारे में। तो रामदेव जी ने आपके भाद्र शुक्ल एकादशी को समाधि ली है, याद रखना। भाद्रपद में एकादशी को समाधि ली, इसलिए इनका मेला द्वितीया में को तो इनका जन्म हुआ था, तो द्वितीया से एकादशी तक चलता है। ठीक है, बढ़ते आगे। भाद्र शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल ने रामदेव जी की जो धर्म बहन थी उन्होंने रामदेवरा में समाधि ली, तो ये भी याद रखना। 2 समाधि साथ में ली गई थी, तो एक दशमी को तो ली थी आपके भाद्र शुक्ल दशमी को तो आपके डालीबाई ने समाधि ली जो रामदेव जी की धर्म बहन थी। और आपके रामदेव जी ने जो समाधि ली वो भाद्र शुक्ल एकादशी को ली थी, तो रामदेव जी की समाधि आपके एकादशी को और डालीबाई की भाद्र शुक्ल दशमी को है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो रामदेव जी के जो मंदिर में उन्हें पगले पूजे जाते हैं, अर्थात रामदेव जी के जो पैरों के चिन्ह है, पद चिन्ह है, उनकी पूजा की जाती है, ऐसा भी कहते हैं रामदेव जी के। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन पैरों के चिन्हों को, पद चिन्हों को पगले कहा जाता है। तो उनकी पूजा रामदेव जी के मंदिरों में, रामदेव जी के स्थान जिन्हें थान कहा जाता है, वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। बढ़ते आगे रामदेव जी के उपदेशों के बारे में, ये बड़े एग्जामों में आता है, जैसे RS वगैरह, तो उनमें एग्जामों में पूछ लिया जाता है। जो लिखित एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो रामदेव जी के प्रमुख उपदेश कौन कौन से, तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, उन्होंने सत्संग भजन कीर्तन पर बल दिया। तीसरा, उसका प्रमुख उपदेश है उनका जो है वो गुरु की महत्ता पर बल दिया। और चौथा उपदेश है कर्मवाद पर बल दिया। धर्मांतरण का विरोध किया, उस समय जो धर्मांतर हो रहा था, धर्म परिवर्तन हो रहा था, उसका रामदेव जी ने विरोध किया, बाबा राम सपीर ने। और आखिरी है जो छठा जो पॉइंट है इसका उपदेशों में, तो रामदेव जी ने सभी धर्मों और जातियों को मिलाकर सर्वधर्म सद्भाव की भावना पर बल दिया। ये भी बात आप याद रखना। ठीक है, तो ये आप रामदेव जी का जो चित्र है वो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये जो है ये रामदेव जी का चित्र, और एक चित्र हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आगे वाला। अब आपको बता दूं रामदेव जी के बारे में कुछ शब्दावली पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट कुछ शब्दावली है जो कि रामदेव जी से संबंधित है, तो उनसे भी कई बार क्वेश्चन दी इसमें, तो कहीं से भी क्वेश्चन अगर आया तो बाहर तो नहीं जाएगा। तो रामदेव जी संबंधित कुछ शब्दावली है, अन्य महत्वपूर्ण बातें और शब्दावली चर्चा करते हैं इसकी। ठीक है, तो आपके रामदेव जी के जो एक बड़े भाई थे उनका नाम था बीरमदेव जी। ठीक है, ये भी याद रखना। तो रामदेव जी के एक भाई थे जिनका नाम बीरमदेव जी था, ये भी याद रखना आप। ठीक है, इसके अलावा रामदेव जी के ये जो भाई थे बीरमदेव जी, ये किसके अवतार माने जाते हैं, तो ये आपके बीरमदेव जी जो हैं वो आपके अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक भाई हुए बलराम हलधर दऊ, तो उनके अवतार माने जाते हैं रामदेव जी के भाई बीरमदेव जी, तो याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इनकी जो बहनें थी, रामदेव जी की 2 बहनें थी, उनका नाम था लाचा और सुगना। ठीक है, तो ये भी याद रखना, लाचा और सुगना रामदेव जी की बहनों के नाम थे।
अब बात करते हैं आगे। तो रामदेव जी के जो पर्चे हैं, जो चमत्कार हैं, उन्हें पर्चे कहा जाता है। याद रखना, पर्चा पर्चा शब्द का क्या आश्रय है। तो रामदेव जी के जो दिखाए हुए चमत्कार हैं वो उनके पर्चे कहलाते हैं। तो याद रखना आप, पर्चे क्या है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार एग्जाम में। तो याद रखना, रामदेव जी के जो चमत्कार उन्हें पर्चा कहता है या पर्चा देना कहते हैं, ठीक है। और रामदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम नेतल दे या निहाल दे था। तो पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे था। और मैं आपको बता दूं कि आपके अमरकोट के शासक की पुत्री थी। तो रामदेव जी और पाबूजी राठौड़ दोनों अमरकोट में, दोनों का विवाह हुआ था, वो अमरकोट हुआ था। तो याद रखना, रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे, रानी नेतल रा भरतार, ठीक है। इस प्रकार का एक भजन भी है, माता मैणा दे लाल अजमाल जी रखौरा। तो ये सब नाम तो इस भजन से भी याद हो सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रामदेव जी के गुरु के नाम को लेकर। तो रामदेव जी के जो गुरु है उनका नाम था बालकनाथ या बालीनाथ जी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, रामदेव जी गुरु का नाम बालीनाथ जी या बालकनाथ जी था, जिनसे रामदेव जी ने शिक्षा दीक्षा ली। आगे बढ़ते हैं और रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त है उन्हें रिखिया कहते हैं, तो ठीक है। रिखिया का मतलब वैसे होता है संत, और रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त है उन्हें रिखिया कहा जाता है। तो याद रखना। और रामदेव जी का जो ध्वज है, तो ध्वजा है, उसे नेजा कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके पटवार एग्जाम में एक बार इस प्रकार क्वेश्चन आया था। तो रामदेव जी के ध्वजा को क्या कहता है, उसे नेजा कहते हैं, ठीक है। अब लेते हैं आगे वाला फैक्ट। तो आगे आपके बात आती है, रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। तो रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहते हैं। और ये जो है, इसमें आपके मेघवाल जाति के जो ये रामदेव जी के रिखिए होते हैं वो रामदेव जी के भजन गाते हैं, ठीक है। तो उसे जम्मा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रामदेव जी के जो पैदल यात्री आते हैं, आप देखते ही हैं रामदेव जी का जब मेला लगता है रामदेव जी का, रामदेवरम भाद्रपद में, तो खूब लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, आपके गुजरात से, पूरे राजस्थान से। तो उन्हें आपके यात्रु कहते हैं। ये पैदल यात्री जो आते हैं, पैदल यात्री पैदल यात्रा करके दूर से बाबा की दर्शन के लिए आते हैं रामदेवरा, तो उन्हें यात्रु कहते हैं। और रुणिचा में रामदेव जी ने एक तालाब बनाया, या एक तालाब जो खुदवाया, उसे आपके राम सरोवर कहते हैं। तो रामदेव जी का जो तालाब है वो आपके रुणिचा में मिंदर के जस्ट पास बना हुआ है, तो उसे राम सरोवर कहते हैं। और इसका आप चित्र ये देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार का एक तालाब आपके रामदेवराम बना हुआ है, तो इसे आपके कहा जाता है राम सरोवर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी थी, तो इसलिए रामदेव जी ने ये तालाब खुदवाया। तो ये तो थी मित्रों रामदेव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर रामदेव जी से क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से इससे बाहर आपकी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सारी जानकारी थी वो सब इस वीडियो में डाल दी है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर मैं गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट के साथ राजस्थान जीके तथा जीके ट्रिक की वीडियो डालता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।